चलिए फिर से शुरू करते हैं हम लोग, यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 7, व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या होगा? व्यापार और भूमंडलीकरण। चलिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी चैप्टर हुआ है उसको जाके आप लोग देख लेंगे इस वीडियो के बाद। चलिए पहला प्रश्न है सर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? हाँ, ये बताना है कि जो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच, दोनों देशों के बीच क्या होता था, महादेशों के बीच व्यापार होता था। ये बताना है, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था सर। तो ये बताएंगे कौन सा मार्ग है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। क्या होगा सर? रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया सर? तो ध्यान रखेंगे, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंड्रिया। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी सर? ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा सर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? ध्यान रखना है, ये याद रखना है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, यानी किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ठीक है, चलिए ये बताना है। तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा सर, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी कोई। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ सर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी, 19वीं शताब्दी। चलिए अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था सर? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी। ठीक है, 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं सर, अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? जब आर्थिक संकट हुआ यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ सर? ये बताना है। तो ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? कौन सा है सम्मेलन सर? ध्यान रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा, 1944। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार वीडियो को फिर से लाइक करेंगे सभी कोई। चलिए अगला प्रश्न है, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो सर ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न में बात करते हैं, प्रश्न संख्या हो जाएगा सर 11, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी ये बताना है, चीन में क्रांति कब हुई थी सर? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1949 में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अमेरिका का पता किसने लगाया? अमेरिका का पता किसने लगाया सर? अमेरिका का पता तो ध्यान रखेंगे, कोलंबस ने लगाया। ठीक है, भारत का तो पता है, कौन खोजा है? वास्को डी गामा। लेकिन अमेरिका का पता किसने लगाया? तो कोलंबस ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया सर? तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा ना, हाँ 1947 में। ठीक है, 1947 में, ऑप्शन नंबर सर बी होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, कार्न लॉ किस देश का कानून था? कार्न लॉ किस देश का कानून था सर? तो ये बताना है, क्या होगा? भारत को तो बिल्कुल नहीं था, यानी कि ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, BS न्यायपाल कौन थे? BS न्यायपाल कौन थे सर? 15 का ऑप्शन बताएंगे सभी कोई, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
नोबेल पुरस्कार विजेता, ऑप्शन नंबर सर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया किसे कहा जाता है सर? तो अनुबंधित मजदूर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो 17 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, कोयला, कपास और लौह, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? ये बताना है सर, दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखें ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका होगा 193 देश, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, ठीक है। दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है? तो 193। चलिए अगला प्रश्न है, भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे सर? तो कौन थे ये बताना है, तो पुर्तगाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये व्यापारी आया था पुर्तगाली, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना है सभी कोई को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और अच्छे से याद करते रहिए, और आने वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कीजिए आप लोग।